हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई हूँ तो थोड़ी थोड़ी हवा भी है, बट खैर चलता है। तो आज का जो व्लॉग है ना वो है प्रोफेसर स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, कि हमें प्रोफेसर स्कॉलरशिप के बारे में गाइड करें। तो कुछ लोगों के जीकेएस के बारे में भी थे क्वेश्चंस, लेकिन मुझे जीकेएस का नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उस पर अप्लाई नहीं किया, ना मैंने मास्टर्स में ना पीएचडी में, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगी। मुझे उसकी प्रोसेस का भी नहीं पता। तो मैं मास्टर्स के लिए आई थी प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे, और मास्टर्स भी मैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे, और सॉरी पीएचडी भी मैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे कर रही हूँ, तो मुझे ना उसका ज़्यादा पता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है ना प्रोफेसर स्कॉलरशिप में, आपको अपने बारे में देखना है कि आपकी जो रिसर्च है फ्यूचर में वो किस टॉपिक पे होगी। ऑब्वियसली आपको अपना डिपार्टमेंट तो पता है, लेकिन आपको अपने रिसर्च गोल्स को भी पहले सेट करना है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हो, कौन सा हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएं तो आप ना अपनी सीवी प्रिपेयर करें। सीवी प्रिपेयर करने से पहले एक काम करना ज़रूरी है, जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर है ना उसको ढूंढें। तो गूगल करें कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ को, आपके सामने पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। ठीक है, कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ मिडल भी हैं, कुछ लोअर भी हैं। तो अगर तो आप रैंकिंग के पीछे हैं कि आपको हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो फिर उसके लिए आप एसएनयू, कोरिया यूनिवर्सिटी, संगिंगवान यूनिवर्सिटी, यूएनसी यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनको ढूंढें, लाइक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप एकेडमिक्स में जाएं। एकेडमिक्स में जब आप जाएंगे तो आपके सामने सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, लाइक मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे जाऊंगी और वहाँ की जो फैकल्टी होगी ना उसको देखूंगी। तो फैकल्टी में जितने भी प्रोफेसर होते हैं उनकी जो नाम के साथ ही ना उनकी वेबसाइट का लिंक भी होता है। तो वहाँ पे आपकी जो प्रोफेसर की प्रोफाइल होती है ना उसमें आपको लिंक भी मिलेंगे उनकी लैब्स के। तो उनकी लिंक्स पे क्लिक करें, लैब में जाएं। लैब के वेब पेज पे आपको नज़र आएगा प्रोफेसर के प्रोजेक्ट, प्रोफेसर के जो स्टूडेंट्स हैं वो, और इसके अलावा जो प्रोफेसर की पब्लिकेशंस है, लाइक उसका रिसर्च वर्क है, सारे का सारा प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टडी करें, 2-3 पेपर प्रोफेसर के, उनके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे वो किस पे काम कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए उसको अप्रोच करना है और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फैसिनेट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ना आप अपनी ईमेल रेडी करें। ठीक है, अपनी सीवी रेडी करें, अपनी ईमेल रेडी करें। ईमेल जो है ना वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। आपकी ईमेल जो है ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए। और जब भी आप ईमेल करोगे ना तो उसमें आपने ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास आईएलटीएस स्कोर है तो आपकी ज़रा क्या कहते हैं उसको, प्रोफाइल थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आईएलटीएस स्कोर और रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट, अगर बैचलर्स है तो बैचलर्स, अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स की। और इसके अलावा गाइस बोर्ड जा रही है। चली गया, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आईएलटीएस स्कोर और आपकी सीवी और रिज्यूमे, या रिज्यूमे या सीवी जो भी आप बोलते हो, 3 चीज़ें ये मस्ट हैं। 2 या 3 चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। ठीक है, तो ईमेल जो है ना वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अपने इंट्रोडक्शन से, लाइक आप कौन हो, आप क्यों उसको अप्रोच कर रहे हो, लाइक देन आप थोड़े से उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करोगे, प्रोफेसर के प्रोजेक्ट के बारे में बात करोगे कि आपका ये, मैंने आपका कुछ पेपर पढ़े हैं, मैंने आपका काम देखा है और आपका ये वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो समटाइम ना प्रोफेसर की वेबसाइट पे, प्रोफेसर के वेब पेज पे सॉरी, वो भी होता है, ओपनिंग पोजीशंस भी होती हैं, मोस्टली प्रोफेसर ने अनाउंस की होती हैं, तो आप वो भी देख सकते हो कि, और मेंशन कर सकते हो कि मैंने आपके वेब पेज पे देखा था वहाँ पे ओपनिंग पोजीशन थी तो मैं वो देख के अप्लाई कर। लेकिन ईमेल आपकी जो है ना वो बहुत टू दी पॉइंट होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपने उसमें अपना बताना है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस के हो, और कौन सी रिसर्च है प्रोफेसर की जो आपको फैसिनेट कर रही है, और कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी ईमेल में प्रोफेसर को बतानी है। एंड देन एट द एंड आप उसको कंक्लूड करोगे कि लाइक आई वांट टू अप्लाई फॉर द मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम एंड आई विल लाइक टू वर्क अंडर योर सुपरविजन, और इस तरह की चीज़ें करके तो आपने
वाइंड अप कर देना ईमेल को, ठीक है। तो प्रोफेसर को ईमेल करने के बाद अगर तो वो आपको रिप्लाई कर देता है, नेगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है, उसके पास जगह नहीं है, कुछ भी है, तो अगर तो आपको रिप्लाई नहीं करता तो उसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि आपकी जो ईमेल है ना वो स्पैम में चली गई है, प्रोफेसर को मिली नहीं है, या फिर उसके पास इतनी ज़्यादा प्रोफेसर के पास इतनी ज़्यादा ईमेल्स आती हैं कि वो पढ़ नहीं पाते एक ही दिन में सारी, तो और वो पीछे चली जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक हफ्ते के बाद रिमाइंडर ईमेल, एक फॉलो अप ईमेल दोबारा भेज दें। फिर भी वो रिप्लाई नहीं करता तो इट मीन्स कि वो प्रोफेसर आपके काम में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपकी प्रोफाइल उसकी लैब वर्क के से मैच नहीं कर रही, तो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, किसी और प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लें। एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही डिपार्टमेंट में एट अ टाइम एक ही प्रोफेसर को कांटेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं ना, वो सारे प्रोफेसर आपस में लिंक्ड हैं, वो शेयर करते हैं बातें भी, प्रोफाइल्स भी। जैसे मुझे यही लगता है, क्योंकि हमने जिन प्रोफेसर के साथ काम किया है उनमें 4-4, 5-5 का ग्रुप हमेशा होता है जो लंच जो है ना वो इकट्ठे करते हैं, मीटिंग्स उनकी प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेशंस होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो एक ही डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर को एट अ टाइम करें। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लें। तो ये है प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का तरीका, आप प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करते हो। इसके बाद अगर तो प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन से लाइक स्प्रिंग में अप्लाई करना है या फॉल में अप्लाई करना है, जो भी अपकमिंग एडमिशन्स हो रहे हैं उनमें आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए वो आपको समटाइम ये कह देते हैं कि हमारे लैब का ये स्टूडेंट है, आप इससे कांटेक्ट कर लें। और मोस्टली ये होता है कि अगर आप ही के कंट्री का कोई स्टूडेंट उस लैब में है ना, तो प्रोफेसर आपसे कहेगा कि आप इससे कांटेक्ट कर लें, तो ये फर्दर आपको गाइड कर देगा। एक तो ये होता है। दूसरा, आप प्रोफेसर आपको यही कह देगा कि आप ये वेबसाइट है एडमिशन की, यहाँ पे जाएं, रिक्वायरमेंट्स देखें और आप अप्लाई करें। तो एडमिशन वेबसाइट पे हर चीज़ पड़ी हुई होती है, वहाँ पे जाके आपने देखना है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आपको क्या क्या सबमिट करना है, और आपकी जो डेट है, डेट से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना ऑनलाइन। और जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, तो हर कोरियन यूनिवर्सिटी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है, हार्ड कॉपीज़। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही भेजने हैं, उसका मतलब ये होता है आप जब अटेस्टेशन करवाते हो ना HGC से, तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कलर जो कॉपीज होती हैं उनको भी साथ अटेस्ट करवाते हो। तो जो आपने भेजने होते हैं ना, आप उन्हीं कलर्ड कॉपी जो अटेस्ट हुई हुई होती है मोफा से भी और HAC से भी आपने वो भेजनी होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने एक्सप्लेन करने की तो बहुत कोशिश की है, तक यही सारा प्रोसीजर था जो हमने फॉलो किया था, जो हमारे से बाद आने वाले लोगों ने भी फॉलो किया है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, मुझसे आप इंस्टा में भी पूछ सकते हो, तो कहीं भी मुझे मैसेज कर लो, मुझसे पूछ लो, तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूँगी गाइड करने की। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन या ईमेल या CV, इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो, वैसे तो ऑनलाइन हर जगह पे ना इतने फॉर्मेट्स, इतने टेम्पलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं कि आप कहीं से भी देख के अच्छी सी CV बना सकते हो। लेकिन फिर भी आपको समझ ना आए तो जस्ट लीव मी अ कमेंट और इंस्टा पे मुझे मैसेज कर लें, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इंशाल्लाह। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक जो भी कोरिया अप्लाई कर रहा है और कोरिया आना चाहता है।